Hello, welcome. Myself Pawan Jha, Director Vijay Study Circle. Welcome all of you in this session. और आप देख रहे होंगे कि इस सेशन में हमारे जो बाईं तरफ बैठे हुए हैं ये मिस्टर अनूप कुमार हैं और ये इस बार जो सीजीएल के एग्जाम्स हुए उसको इन्होंने क्रैक किया। विजय स्टडी सर्कल से ये लगातार जुड़े हुए हैं। विजय स्टडी सर्कल के सुपर 30 के स्टूडेंट भी रहे हैं। काफ़ी होनहार छात्र हैं और जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि जेपीएससी में भी सिलेक्शन इनका होना चाहिए, दुर्भाग्य से वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक आधार के रूप में भी जो सीजीएल की रिजल्ट आई है निश्चित रूप से इनको एक आधार दिया होगा जो आगे ये तैयारी करें। हम अनूप आपको बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू अनूप, हम ये जानना चाहेंगे संक्षेप में आप ये बताइए कि आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं। सर। हम रांची जिला में है, एक छोटा सा गांव है जाड़ी, जो रातू ब्लॉक में पड़ता है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। जरी गांव के आप रहने वाले हाँ हैं, तो आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताइए, मतलब फादर के बारे में बताइए, मतलब अपने बैकग्राउंड इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मेरा परिवार एकदम कृषि, कृषि है मतलब पूरी आपके। तरह से कृषि से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम्म। और मैं इधर पढ़ाई करते हुए भी कभी कहीं ज्वाइन मैं अगर नहीं किया था, तो मैं घर का खेती बाड़ी में भी सहयोग करता आप था। सहयोग करें मतलब कृषि भी किस तरह का, जैसे आप बड़े किसान के अंतर्गत है या छोटे नहीं सर, किसान। हम लोग हम्म। छोटे किसान हैं। तो मान लीजिए आप किसान परिवार से थे, बहुत सारे बच्चे जो तैयारी जीपीएससी के करते हैं मैं देखता हूँ उनकी फैमिली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की होती है। तो क्या परिवार में आपको ये प्रोत्साहन मिला था कि आप नौकरी वगैरह की तैयारी कीजिए। सर बिल्कुल मिला था। मिला था। मेरा कॉलेज भी बहुत अच्छा था। हाँ। तो कॉलेज कहाँ से किया आपने। सर, मैं यहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से पढ़ा हूँ। आप स्कूलिंग कहाँ हुई थी आपकी। सर, वहीं लोकल स्कूल बेथनी पॉइंट हाई स्कूल में हुआ था। जैसा मैं जानता हूँ कि आप बेसिकली जेपीएससी के लिए हमसे जुड़े थे शुरुआती दौर में, यस सर। तो उसके बाद मतलब ये अचानक जेएसएससी का ख्याल कैसे आया, मतलब सर, आप। मेरे दिमाग में जेएसएससी का ख्याल कभी नहीं आया। हम्म। जब से कोरोना टाइम में मैं आपसे ऑनलाइन जुड़ा था, हम्म। तब से मेरे दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि नहीं, हमको जेपीएससी क्रैक करना है। हम्म। और जेपीएससी की परीक्षा तो निरंतर होता नहीं है। हम्म। मैं जनवरी में जब पहली बार जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, तो उस टाइम भी मैं बहुत फोकस नहीं था। हम्म। फॉर्म भरा हुआ था उस टाइम, जब शायद हमको याद है जहाँ तक हम्म। कि जेपीएससी का पीटी एग्ज़ाम का नोटिस वगैरह आ गया था। हम्म। तो मैं एग्ज़ाम दिया तो लगा कि नहीं, जेएसएससी में तो कर सकता हूँ। हम्म। उसके बाद बाद में पता चला एग्ज़ाम देने के बाद कि नहीं, वो तो कैंसिल हो गया। तो मेरे दिमाग से निकल गया, नहीं अब जेपीएससी ही करना है, और मेरे दिमाग में वही था। वही और था। मतलब आप टारगेट लेके जेपीएससी चले। तो आप इसका मतलब हम क्या समझे, मतलब आप जेएसएससी के लिए कोई अलग से तैयारी किए कि नहीं किए। सर, जितना भी जीएस पेपर वगैरह है, हम्म। झारखंड हो गया, हिस्ट्री वगैरह हो गया, हम्म। और बाकी पेपर वो आप ही से मेरा कंप्लीट हुआ। कंप्लीट वो सब आपने यस यहाँ सर। किया। लेकिन उसमें जैसे कि आप क्या जेएसएससी कोर्स में यहाँ जुड़ गए थे, नहीं मतलब सर, मैथ्स मैथ्स रीजनिंग वगैरह कोर्स में। मैथ्स रीजनिंग में तो नहीं जुड़े थे, हम्म। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस था, तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं हुआ। हम्म। रीजनिंग मेरा बहुत स्ट्रांग था और मैथ भी ठीक ठाक था। मैं लेकिन झारखंड वगैरह आप ही से मेरा बहुत स्ट्रांग उसी था। से स्ट्रॉन्ग हूँ, यहाँ से सारे कोर्स में आप जेपीएससी सर, में से। हमको याद है कि मैं टेस्ट सीरीज से यहाँ जुड़ा हूँ। चेस सीरीज से आप यस जुड़े सर। हो, तो मुझे तो लगता है कि आप लगभग सभी कोर्स यहाँ से किए। यस और एक चीज मैंने देखा कि आप जितने भी टेस्ट हुआ, और कभी कभी तो ये भी मैं देखता था कि बहुत कम स्टूडेंट आते थे लेकिन आप जरूर रहते थे, मतलब सर। आप कंटिन्यूअस यस आप सर, हमेशा रहे। हमको याद है कि अगर दो भी स्टूडेंट रहते तब भी मैं आता। हाँ, मुझे भी याद है कि कभी कभी ऐसी स्थिति होती थी कि दो स्टूडेंट भी हैं, मौसम खराब हो गया, कुछ हो गया या ऑनलाइन भी, यस तो सर। आप जरूर रहते थे कि यस ईशान सर। यस साहू है वहाँ पे मौजूद। तो ये क्या यही डेडिकेशन आपको लगता है कि सर। सफलता दी। सर, टेस्ट सीरीज या हम्म। कंटिन्यू तैयारी, ये हम्म। बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। ये जेपीएससी नहीं, आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे हम चाहेंगे कि नए छात्र, क्योंकि आप कुछ दिन पहले तक आपकी भी स्थिति वही थी, आज नौकरी हो गई है तो आपकी मेंटल स्टेटस बदल गई होगी, सोशल नजरिया भी लोगों का बदल गया होगा आपके यस। प्रति। लेकिन हम चाहेंगे कि आप मोटिवेट कीजिए नए बच्चों को। आपको क्या लगता है कि जैसे जेपीएससी और जेएसएससी के बारे में तो ज़्यादातर निगेटिव खबरें ही आती यस है, सर। यस तो कैसे आप फोकस करते, मतलब आप फोकस रह पाते थे, क्या करते थे आप। सर,
मेरा ध्यान जेपीएससी में था, तो मैं पूरी तरह से फोकस था हम्म। कि हम मुझे किसी भी हाल में जेपीएससी करना, और अभी मेरे दिमाग में वही है। नहीं तो खबरें जो आती हैं निगेटिव, जैसे जेएसएससी की बात करें कि इस तरह से खबरें आती हैं कि क्वेश्चन लीक या फिर अनियमितताएं, ये आपको विचलित करती थी कि नहीं करती थी? सर बहुत विचलित तो नहीं, लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम आप दिए हुए हैं और उसके बारे में खबर आता है, थोड़ा तो लगता है। पर हाँ। आप अगर रेगुलर स्टडी करते हैं और उस पे ज़्यादा फोकस है, तो आपको कोई विचलित नहीं कर सकता है। आप एक चीज ये बताइए कि जैसे आप तैयारी आपको तैयारी शुरू कब किए थे और सफलता कब मिली आपको, जैसे कि सारी तैयारियों के बारे में बताइए कि कितने वर्ष लग गए आपको? सर जेएसएससी या जेपीएससी पे? दोनों। आपने कंपटीशन की तैयारी कब शुरू, कितना सर साल लगा? कंपटीशन की तैयारी में कोरोना पीरियड था, तो उस टाइम मैं घर में था। अच्छा। तभी मैं आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, तो लगा कि नहीं अब अच्छा, वहीं पर आप मोबिलाइज वहीं हुए, वहीं से यानी मेरे 2020 में आप, वहीं से स्टार्ट किए। तो यानी 5 साल आपको लग गए। यस। तो आपको 5 साल आपने अपने धैर्य को बनाए रखा। एकदम कंटिन्यू रहे सर। अच्छा। मैं आपको बता दूं, ये तो अपनी बात रखे, मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से बता दूं कि इस बार मैं जेपीएससी टॉप 10 में अनूप को देखना चाहता था, लेकिन संजोग से, क्योंकि इसकी जो कॉपियां जेपीएससी मेंस की होती हैं, विजय स्टडी सर्कल का हर टेस्ट ये देते रहा और हमेशा टॉप 10 तो नहीं, टॉप 5 में हमेशा रहा, अभी भी टेस्ट दे रहे हैं और रेगुलर दे रहे हैं। और ये दृढ़ विश्वास इनको भी है और हमें भी है कि फाइनली ये जेपीएससी भी क्रैक करें। सर हमको याद है कि हम्म। रिजल्ट आया था सोमवार को, मंगलवार को टेस्ट था, तब भी हम आए हैं। बिल्कुल याद है कि मंगलवार को आए और मिठाई भी खाने को मिला हमें। यस सर। तो ये चीजें काफी खुशी देती हैं, थोड़ा सा निराशा जब जेपीएससी का रिजल्ट आया होगा तो थोड़ा निराशा सर आपको। बिल्कुल लगा था, है ना, स्वाभाविक था, लगना भी चाहिए, है ना। हम्म। तभी आगे और जोर से तैयारी आदमी कर पाएगा। और सर आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर बिल्कुल। रिजल्ट। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा एक पॉपुलर क्वेश्चन होता है, हालांकि इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स जो देखते हैं उनके लिए पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि जैसे आप कितने घंटे पढ़ते थे, मतलब कितना पढ़ाई करते थे आप? सर मैं घंटा पे विश्वास नहीं करता हूँ। हम्म। फिर भी एक रूटीन आपका कुछ होगा। हाँ, लेकिन मैं डेली पढ़ता हूँ, और जब टाइम मिलता है तब भी पढ़ता हूँ। और मेरे गांव वाले देखते थे कि वो खेत में भी जाकर पढ़ रहा है, समय मिल रहा है तो। और जैसे घर में पढ़ते आदमी बोर हो जाता है, तो हम्म। मैं खेत तरफ भी चला गया, वहाँ हम्म। उधर पढ़ लिया, तो फिर आकर के। मतलब आपका, जिस तरह से मैं बताता हूँ कि आपको लगता था कि पढ़ना मेरा धर्म है, यस सर, जब भी यस। मौका लगा सारा काम करते यस हुए सर। आप उसको करते अगर थे। मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ तो लगता है कि कुछ चीज़ छूट गया है। अच्छा, वो कोई मिसिंग है। यस सर। देखिए, यही डेडिकेशन सफलता दिलाता है और ये आप कंटिन्यू करते गए, यस सर। इसमें कोई आप नहीं कहो। और आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपको? सर फैमिली से मेरा पूरा सपोर्ट है, हम्म। और मेरे गांव वाले भी सपोर्ट करते नहीं, हैं। जैसे रिजल्ट आती थी, आप फाइनली नहीं होते थे तो थोड़ी क्या वैसा कुछ नेगेटिव जब आपको? जेपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया तो मैं बताया है, तो फैमिली में बोले, पिताजी बोले, माँ बोले कि नहीं, हम्म। लगे रहना है। ऐसा थोड़े कि एक ही बार में सबका हो जाता है, होगा, हम्म। जरूर होगा। बहुत अच्छा लगा होगा ये आपको सब कि बात। गार्जियन के स्तर से आपको मोटिवेशन सर मिला। बहुत अच्छा लगा। लेकिन ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है, एक तो अर्थाभाव के कारण भी नहीं मिलता है, यस। दूसरा बहुत सारे फैमिली जानकार नहीं होते हैं कि कंपटीशन कैसा होता है। यस सर। यस। वैसे छात्र को आप क्या कहेंगे कि वो अपने लक्ष्य को लेकर चलते रहें और कठिनाइयों को जीते, क्या कहना चाहेंगे आप सर उन्हें? मैं उनको सलाह दूंगा कि वे पढ़ें। हम्म। धीरे धीरे परिवार को भी समझ में आ जाता है कि नहीं। हम्म। और जब वे अगल बगल देखते हैं, उनको उदाहरण दें हम्म। कि नहीं, होता है। हम्म। तो आप इस तरह से अगर कोई चीज़ को कन्विंस करिएगा तो ज़रूर कर जरूर पाइएगा। होगा। टाइम में मतलब मान के चलना पड़ेगा, जैसे मैं कई बार हंसी मजाक में भी बोलता हूँ कि ये पंचवर्षीय योजना यस है, सर, बिल्कुल लेकिन मैं सर। सफलता देखा हूँ आपका भी पंचवर्षीय योजना में ही यस हुआ। सर, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि टाइम लेके आना चाहिए ताकि टाइम मेंटल टेंशन नहीं देखिए सर, टाइम लेके आना ही चाहिए। और क्या है कि घर वाले तो कभी बोलेंगे, हो। हाँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल देंगे बोलते बोलते, तो उसको लेके नहीं चलना है। उस। आपको फोकस रहना है। हम्म। घर वाले हैं या कोई है तो बोल ही देता है बीच में, वो तो आपको अपने तरफ से पूरा ध्यान तो देना उस पे चाहिए। आपको फोकस नहीं होना, आपको फोकस होना आपके टारगेट पे। बिल्कुल। देखिए, कुछ छात्र जो होते हैं वो बिना कोचिंग के भी सफल होते हैं, यस सर। और कुछ छात्र, बहुत सारे छात्र जो होते हैं वो कोचिंग लेकर रहते हैं, आपने तो कोचिंग लिया। कोचिंग का आपको एडवांटेज क्या दिखता है, जैसे सर कोचिंग, सही कोचिंग हो आपको टाइम कम लगेगा, तो? किधर जाना है, कौन सी दिशा में जाना है, वो क्लियर रहेगा। हम्म। टेस्ट सीरीज वगैरह से आपको आपका स्तर पता चलते रहेगा, हम्म। लेवल। और जब आप बहुतों के साथ टेस्ट देते हैं तो आप हम्म। एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा।
और अगर कहीं कमी है, बेसी है, जैसे कोई पोर्शन है, एज फॉर एग्जांपल झारखंड कमज़ोर है, तो आपको पता चलेगा नहीं है मेरा पोर्शन कमज़ोर है, तो इसको और अच्छा करें। तो ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। ये सारी चीजें आपको विजय स्टडी यस सर्कल सर। में मिली थी। और सर अभी अगर मेरा तैयारी हम्म, इस लेवल पे है, तो वो शायद कहीं टेस्ट सीरीज उसमें बहुत बड़ा रोल। बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जितनी चीजें आपने मेरिट गिनाई विजय स्टडी सर्कल में, वो चीजें आपको प्राप्त हुई या नहीं सर मैं हुई? पहली बार आपसे जुड़ा था तो देख करके लगा कि नहीं आना चाहिए। तब हमको इसी रोड से मैं आता था जेवियस कॉलेज, अच्छा। लेकिन पता नहीं था कि विजय स्टडी सर्कल यहाँ है। क्योंकि हमारा तो कहीं प्रचार ही नहीं और किया जाता है। सर आपको शुरू में देख के डर भी लगता था हमको कि देख के डर लगता था, मेरा यस, चेहरा तो ऐसा है नहीं डर डरावना। लगता था कि हम्म, मतलब सर से कैसे बात करेंगे, है ना? तो पहली बार जब याद है हमको कि यहाँ टेस्ट सीरीज में दे रहा था, हाँ और सुपर 30 में एडमिशन होने के बाद, हाँ तो पहली बार आप हमको टोके थे कि आप अनफे हैं ना, तो हाँ। हमको याद है वो। तो खैर, तब तब लगा कि नहीं आप बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छे इंसान चलिए अच्छी बात है। एक देखिए, रिस्पेक्ट से भी डर लगता है, मुझे हैं। लगता है वो यस डर सर, आपको वो रिस्पेक्ट के वो कारण। रहना चाहिए सर। हाँ, रिस्पेक्ट से डर लग रहा हो, वैसे उतना भयावह मैं नहीं हूँ, खूंखार नहीं हूँ। और अब आपको मेरे साथ जुड़कर लगा होगा, और पूरी शुभकामना आपको। जेपीएससी है, और आज मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ जेएसएससी सीजीएल के लिए, लेकिन उम्मीद है कि साल भर के भीतर मैं आपको जेपीएससी में टॉप रैंकर में देखना चाहूँगा, और वो इंटरव्यू जरूर हम लेंगे एक जेपीएससी सफल छात्र के रूप में। यस सर। आप निरंतर लगे रहिए, और इनके माध्यम से देखिए, एक बहुत सामान्य परिवार से होकर इतनी मेहनत से इन्होंने सफलता हासिल की, तो अब ऐसे छात्र जो आप लोग उस तरह से अपने कमजोर फैमिली से आर्थिक रूप से बिलोंग करते हैं, तो आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा, और आप अपनी तैयारियों में लगे रहें, और अभी तो वैकेंसी वगैरह आने वाली है, तो निश्चित रूप से तैयारी करें। थैंक सर यू। और हाँ। एक जानकारी है, मेरे गांव में, मेरे टोला से हम्म, आज तक किसी का सरकारी नौकरी नहीं था। आज तक हुआ ही नहीं है। नहीं, गांव चलिए, गांव में तो था, लेकिन मेरे टोला जो होता है टोला गांव, टोला आपके टोला टोला से किसी टोला का नहीं। बटा हुआ तो रहता ये है, तो मतलब आप रिकॉर्ड बनाए हैं अपने हाँ। गांव का। चलिए, आपके गांव से जब जेएसएससी नहीं हुआ है, तो आप जेपीएससी में सफल होकर सर और टॉप रैंक ला करके, तब तो पूरे गांव का नाम रोशन यस होगा, सर। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही। यस थैंक सर, यू। थैंक यू सर।